हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फिनटॉक में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है कि हम स्टॉप लॉस कहाँ लगाएं, हम स्टॉप लॉस कैसे लगाएं, हम स्टॉप लॉस कब लगाएं। तो ये हमारी रिक्वायरमेंट होती है और हमें, हम जब नए होते हैं ट्रेडर में, जब स्टॉक मार्केट में काम करना शुरू करते हैं तो हमें ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है कि हमें स्टॉप लॉस लगाना तो है, लेकिन कहाँ लगाएं। कौन ऐसा जगह है जहाँ की हमारा स्टॉप लॉस सेफ हो, मतलब हम लगाएं स्टॉप लॉस लेकिन हमारा स्टॉप लॉस मतलब कि कटे ना, हमारा स्टॉप लॉस लगे ही ना, हम स्टॉप लॉस को बचा पाएँ, स्टॉप लॉस में जो भी थोड़े बहुत हमारे नुकसान होते हैं वो हम बचा लें। तो हमारी ये माइंडसेट होती है और इसकी वजह से हम स्टॉप लॉस एग्जैक्ट कहाँ पे लगाएं, कैसे लगाएं, मतलब इसकी मतलब खोज में हम रहते हैं कि हमारा स्टॉप लॉस कहाँ लगाएं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमने स्टॉप लॉस ये खोज के लगाया कि हमारा पर्टिकुलर इस जगह पे हमारा स्टॉप लॉस है और मार्केट वहां तक आया, आपका स्टॉप लॉस खाया और फिर वापस रिवर्स हो गया। तो मतलब ये जो पेन होता है ना कि स्टॉप वो आया, सिर्फ हमारे स्टॉप लॉस लेके गया है और वो उससे नीचे भी नहीं गया और ना ही उससे थोड़ा ऊपर वापस चला गया, वो सिर्फ हमारा स्टॉप लॉस लेके गया है। तो ये माइंड में बहुत ज़्यादा एक प्रॉब्लम क्रिएट करती है कि क्या हमने गलत स्टॉप लॉस लगाया था, क्या हमारा स्टॉप लॉस गलत था, या हम स्टॉप लॉस हमें लगाना ही नहीं आता। तो आज इसी बारे में डिटेल में एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे और आशा करता हूँ आपको आज का हमारा ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर आपको हमारा ये आज का वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। तो दोस्तों, जैसा कि हमें ये दिक्कत रहती है कि हमें स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, कहाँ लगाना चाहिए। तो स्टॉप लॉस लगाने का दोस्तों ये है कि आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या है, आप किस तरीके से ट्रेड करते हैं। कैंडलस्टिक पैटर्न से ट्रेड करते हैं तो कैंडलस्टिक पैटर्न में जो भी आपका ब्रेकआउट कैंडल है या रिवर्सिंग कैंडल है, उसके बाद आप उसके एक कैंडल के नीचे आप स्टॉप लॉस लगाते हैं। बहुत सारे लोग जो इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग मतलब इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं तो वो इंडिकेटर जब भी उसे देता है कि इंडिकेटर अब बाय की जगह सेल की ओर सिग्नल दे रहा है तो हमें निकल जाना है। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि मूविंग एवरेज, जनरली ज़्यादा से ज़्यादा लोग मूविंग एवरेज का यूज़ करते हैं कि हमने ट्रेड लिया, इस ट्रेड लेने के बाद मूविंग एवरेज जब भी ब्रेक करेगा, पर्टिकुलर कोई भी मूविंग एवरेज हो सकता है वो मतलब कि 10 डे का 10 MA हो सकता है, 20 हो सकता है, 50 हो सकता है, 100 हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, हर किसी का अलग अलग नंबर हो सकता है। तो जब भी ये क्रॉस करेगा हम यहाँ से निकल जाएंगे। बहुत लोगों का है सपोर्ट रेजिस्टेंस, क्रॉस करेगा तो हम निकल जाएंगे। बहुत लोग क्लोजिंग बेसिस पे जब कैंडल आ गया तभी नहीं निकलते, लेकिन क्लोजिंग हो गया कैंडल कि हाँ अब ये ब्रेक डाउन दे दिया है, अब यहाँ पे क्लोज भी हो चुका है तो हम निकल जाते हैं। बहुत लोग की नहीं, प्राइस पहुंच चुका है, शैडो भी बना दिया है, प्राइस आ करके वापस भी हो गया तो हम निकल जाएंगे। तो बहुत लोगों के बहुत तरीके होते हैं स्टॉप लॉस लगाने के, बट हम सबसे बेस्ट कौन सा है, सबसे अच्छा मेथड कौन सा है? तो दोस्तों, इस मार्केट में अच्छा मेथड कुछ भी नहीं है। अच्छा मेथड ये है कि आप जब स्टॉप लॉस लगाते हैं तो आपको ये पेन कभी नहीं होना चाहिए कि हमारा स्टॉप लॉस हिट हो। जब आप भी कोई भी ट्रेड लेते हैं, आपको ये कभी भी माइंड में नहीं आना चाहिए कि हमने ट्रेड लिया, हमारा स्टॉप लॉस हिट करके वापस चला गया। ये आपके साथ नहीं होता, ये जनरल हर किसी के साथ होता है, क्योंकि मार्केट को पता है कि आपका स्टॉप लॉस कहाँ है। वो आएगा और आपका स्टॉप लॉस खाएगा, फिर जाएगा वापस। तो हमें ये कभी भी इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है कि वो आएगा तो हमारा स्टॉप लॉस खा जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, हम बड़ा स्टॉप लॉस लगाते हैं। तो आप ये होशियारी भी करके देख लीजिएगा तो पता चलेगा कि वो बड़ा हो जिस भी दिन आपने बड़ा स्टॉप लॉस लगाया वो बड़ा स्टॉप लॉस खा के जाएगा। तो जो छोटा स्टॉप लॉस में आपको थोड़ा पेन होता है तो बड़ा स्टॉप लॉस में तो बहुत बड़ा पेन हो जाएगा। तो इसीलिए स्टॉप लॉस के साथ आप पेन ना झेलें, पेन ना लें तो बढ़िया रहता है। ये होता है कि हमें 10 ट्रेड लेना है, हमारा माइंडसेट ऐसे होना चाहिए कि हम 10 ट्रेड लेते हैं, हमारा 50% का रेशियो हो, 10 में से 5 ट्रेड हमारा चल जाए। स्टॉप लॉस लगा तो कम लगा, अगर प्रॉफिट आया तो ज़्यादा आया। जब हम इस कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड करते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है तो हमें पता नहीं चलता। कभी कभी ऐसे भी प्रॉब्लम्स होते हैं दोस्तों कि हमने कोई ट्रेड लिया, वो ट्रेड मान के चलिए 2-3% ऊपर चला भी गया, हमारे साइड चला गया, हम प्रॉफिट हो रही है 2-3%, उसके बाद फिर वो वापस आ गया, वापस घूम के। तो आप ऐसा कर सकते हैं, मतलब कि जनरली बहुत लोग ऐसा करते हैं कि
आप अपने स्टॉप लॉस को, जैसे कि अगर आपने ट्रेड लिया और आपने 3% का स्टॉप लॉस लगा रखा था और आपका मान के चलिए 3 से 4% ऊपर चला गया और फिर वापस वो घूम रहा है और आपके प्राइस पॉइंट पे आ रहा है वापस, तो आप अपने स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन पे लगा सकते हैं। या नहीं तो 1% के लॉस पे, मतलब कि जो आपको 2% 3% का लॉस हो, 3% का अगर स्टॉप लॉस था तो वो आप अपना 1% का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं या ब्रेक इवन लेवल पे स्टॉप लॉस लगा दीजिए। तो उससे क्या होगा कि अगर कभी प्राइस प्रॉफिट में आने के बाद वापस घूम जाती है तो आपको थोड़ा सा पेन कम होगा। और ये कहा जाता है, ये जनरली बहुत लोगों ने कहा है, बड़े बड़े ट्रेडर ने, कि अगर आपको किसी ट्रेड में प्रॉफिट हो गया, जो भी हो, थोड़ा बहुत प्रॉफिट अगर हो गया, लग रहा है कि आपको प्रॉफिट है, तो कोशिश करें, पूरी से पूरी कोशिश करें कि आपको उस ट्रेड में कम से कम लॉस तो ना हो। भले वो ट्रेड वापस घूम के करके वो मतलब आपके प्राइस की ओर आ रहा हो, बट आप उस ट्रेड पे स्टॉप लॉस ना ले, उस ट्रेड पे आप ब्रेक इवन पे निकल जाइए। आपका जो भी बाइंग प्राइस है उस प्राइस पे निकल जाइए। उससे ये होता है कि आपको, आपकी जो मतलब कि मेंटल हेल्थ होती है वो बढ़िया रहती है। आपको प्रॉफिट वाले ट्रेड पे लॉस लेने की जरूरत, मतलब कोशिश कीजिए ना लें। उससे ये होता है कि हमने पहले तो कोई ट्रेड में प्रॉफिट आना बड़ा टफ होता है। अगर मान के चलिए किसी ट्रेड में अगर प्रॉफिट हमारा मान के चलिए 10% है और 2-3% ही आया है, उसके बाद 2-3% आने के बाद मार्केट घूम गया, वहां से घूम गया, तो आपका जो स्टॉप लॉस -3 पॉइंट का है, मतलब 3% का नीचे का है, तो वहां उस जगह पे आप अपना ब्रेक इवन पे स्टॉप लॉस लगा दीजिए कि अगर 3% से घूम गया है वापिस, तो आप कम से कम ब्रेक इवन पे निकल जाइए। जिससे कि आप एक तरीके से ये भी कह सकते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज कर लीजिए कि अगर 3% का स्टॉप लॉस है, 3% ऊपर चला गया, 4% ऊपर चला गया, तो आप अपने स्टॉप लॉस को 3% ऊपर कर लीजिए। तो ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का भी जो कॉन्सेप्ट है ये भी बहुत अच्छा है। अगर हमें ऐसा फील होता है कि हमारा स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा हिट होता है, हमें स्टॉप लॉस हिट होता है तो हमें पेन होता है, तो ये अपनी साइकोलॉजी को ठीक करने का सबसे अच्छा उपाय है। अगर स्टॉप लॉस जाने के बाद स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ, उसके बाद फिर वापस चला गया मार्केट ऊपर, तो पेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मार्केट है, यहाँ पे ऐसा ही होता है। यहाँ पे बस ये है कि हमें अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पे फोकस करने की ज़रूरत है, हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे फोकस करने की ज़रूरत है। हमें स्टॉप लॉस देखने की ज़रूरत नहीं है। हम छोटा स्टॉप लॉस रख करके अगर हमें निकल जाने में ज़्यादा अच्छा रहेगा कि बशर्ते कि हम बड़ा स्टॉप लॉस लें। तो दोस्तों, इसी तरीके से, और अगर आपको कभी ऐसा फील हो कि नहीं हमारा स्टॉप लॉस जो हम लगाते हैं हमें ठीक से पता नहीं चलता, तो अगर नहीं भी पता चलता तो आप ये लेके चलिए कि सीधे सीधे परसेंटेज वाइज टर्म में काम कर लीजिए कि हमने एक ट्रेड लिया है, हमारा परसेंटेज फॉर एग्जांपल मुझे 10% चाहिए या मुझे 50% चाहिए। अगर 50% चाहिए तो 5-7% का स्टॉप लॉस ले लीजिए, अगर 10% चाहिए तो 2-3% का स्टॉप लॉस ले लीजिए। इस तरीके से आप काम करने की कोशिश करिए। ऐसा नहीं कि जो मैंने बोला वहीं पे कर लीजिए। आप प्रॉपर पुराने पैटर्न को, पुराने चार्ट्स को देखिए। वहाँ पे देखने के बाद आप एक बार अपने ये जो स्टॉप लॉस का बताया मैंने, वहाँ पे एक बैक टेस्ट करके देखिए कि कितना काम करता है ये। उसके बाद इसको अपने ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए। तो आई होप कि दोस्तों जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर इसके बाद भी आपके पास कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन, कुछ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, जिससे कि हम कोशिश करेंगे, उसका पूरे से पूरे कोशिश करेंगे कि आपको आंसर करने की पूरी कोशिश करें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।